वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद वनडे मुकाबले में भी आया कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल का तूफान। चौके और छक्कों की बारिश के साथ शतक ठोक रचा इतिहास। जहां दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शतक जड़ने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे मुकाबले में भी शतक जड़ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को दिन में ही तारा दिखा दिए। तो वहीं शुभम गिल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़े और रोहित शर्मा के साथ मिलकर 200 से ऊपर रन की पार्टनरशिप कर डाली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो दिखाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आपसे भी आज की इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले वनडे मुकाबले की हाईलाइट शुरुआत से ही। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की टीम को टेस्ट सीरीज में 1-0 से कुचलकर टेस्ट सीरीज अपने नाम करने के बाद अब 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला केनिंगटन ओवल के मैदान पर खेला गया। और इस पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वह जब टॉस हारकर भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बैटल में बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा के साथ शुभम गिल मैदान पर आते हैं, तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की पहली ओवर लेकर आते हैं अलजारी जोसेफ और रोहित शर्मा अलजारी जोसेफ की दूसरी ही बॉल पर पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। लेकिन अगले 4 बॉल पर रोहित शर्मा कोई रन नहीं बना पाते हैं। वहीं दूसरी छोर से वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आते हैं जेसन होल्डर और गिल होल्डर की लगातार 2 बॉल पर कवर और मिड विकेट में 2 चौका जड़ टोटल 11 रन बटोर लेते हैं और इस तरीके से भारत 2 ओवर में ही 15 रन बना लेते हैं। वहीं एक बार फिर से वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हैं अलजारी जोसेफ और अलजारी जोसेफ काफी कसी भी गेंदबाजी करते हैं और अपने दूसरे ओवर में भी मात्र 4 रन ही देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथा ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से जेसन होल्डर और जेसन होल्डर की पहली बॉल पर गिल स्ट्रेट एक शानदार चौका और आखिरी की 2 बॉल पर एक छक्का और एक चौका जोड़कर होल्डर की लाइन लेंथ को ही बिगाड़ कर रख देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 7 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा देते हैं। जहां से शुभम गिल एक छोर से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरी छोर से रोहित शर्मा बड़ी संभल कर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में रोहित शर्मा ने तो अपना गियर ही बदल दिया। जहां दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए काइल मैच की ओवर में रोहित शर्मा ने काइल मैच को आड़े हाथे लेते हुए लगातार 3 बॉल पर 3 हैट्रिक छक्का जड़ देते हैं और आखिरी के बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। वहीं पावर प्ले के खत्म होने के बाद 11वां ओवर लेकर आते हैं अकीला हुसैन और अकीला हुसैन की पहली बॉल पर रोहित शर्मा लॉन्ग पर एक शानदार चौका जड़ देते हैं और दूसरी बॉल पर सिंगल लेकर शुभम गिल को स्ट्राइक दे देते हैं। तो वहीं शुभम गिल भी आज अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां से शुभम गिल अकीला हुसैन की तीसरी, चौथी और 5वीं बॉल पर लगातार 3 चौके जड़ भारत का स्कोर 11 ओवर में ही 90 रनों के पार पहुंचा देते हैं। जहां से शुभम गिल मात्र 30 गेंदों पर 47 रन बनाकर नबाद खेल रहे थे तो वहीं रोहित शर्मा भी 36 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 42 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से 12वां ओवर लेकर आते हैं हेडन वाल्स जूनियर और दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ हेडन वाल्स की इस ओवर में टोटल 6 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से अकीला हुसैन और अकीला हुसैन की पहली बॉल पर शुभम गिल कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर मात्र 39 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। इस बीच भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच जाता है। तो भाई रोहित शर्मा भी 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर 2 रन लेकर 47 गेंदों पर 2 चौके 3 छक्कों की मदद से अपना शतक जड़ देते हैं और शतक जड़ने के बाद दोनों बल्लेबाज टी20 अंदाज में बल्लेबाजी करने लग जाते हैं और अगले 5 ओवर में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए मात्र 20 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा देते हैं। जहां दोस्तों शुभम गिल 54 गेंदों पर 6 चौके 2 छक्कों की मदद से 77 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। जहां दोस्तों शुभम गिल का बल्ला भले ही टेस्ट मुकाबले में शांत रहा हो लेकिन वनडे मुकाबले में शुभम गिल का बल्ला आग उगल रहा था। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे छोर से चौके और छक्के लगाए जा रहे थे और देखते देखते रोहित शर्मा 25वें ओवर की पहली बॉल पर होल्डर के ओवर में डीप मिड विकेट में एक शानदार छक्का लगाकर अपना शतक ठोक डालते हैं। यहाँ से रोहित शर्मा मात्र 81 गेंदों पर 6 चौके 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा करते हैं। तो वहीं दूसरे छोर से शुभम गिल भी काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे और बड़ी तेजी से गिल भी शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों 27वें ओवर लेकर आए अकीला हुसैन की ओवर में शुभम गिल लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का लगाकर अपना शतक पूरा करना चाहते हैं लेकिन बैट बॉल में सही से कनेक्ट नहीं हो पाता है और काइल मैच के हाथों लॉन्ग ऑफ में शुभम गिल कैच आउट हो जाते हैं और इससे टीम इंडिया को 244 रन पर पहला झटका लगता है। दोस्तों शुभम गिल 83 गेंदों पर 8 चौके 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 98 रन बनाकर आउट होते हैं। वहीं दोस्तों गिल के आउट होने के बाद तीसरे पर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली और आते ही विराट कोहली कवर की दिशा में चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं और रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक से बारिश आ जाता है और करीब 20 मिनट बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ता है। वहीं जब बारिश के रुकने के बाद मैच शुरू होता है तो भारतीय टीम को 254 रन पर दूसरा झटका लग जाता है। यहाँ से वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से 36वां ओवर लेकर आते हैं अलजारी जोसेफ और सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा को विकेट के पीछे खड़े निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवा भारतीय टीम को 254 रन पर दूसरा झटका दे देते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा 101 गेंदों पर 8 चौके और 5
छक्कों की मदद से 138 रन बनाकर आउट होते हैं। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं संजू सैमसन, और संजू सैमसन भी आज काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। जहां दोस्तों विराट कोहली 29 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 34 रन बनाकर नबाद खेल रहे थे, तो वहीं संजू सैमसन भी 13 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। इसी बीच वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से 41वां ओवर लेकर आते हैं होल्डर की ओवर में विराट कोहली ने शानदार चौका लगाकर भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन होल्डर की इसी ओवर की 5वीं बॉल पर विराट कोहली गली की दिशा में खड़े कप्तान साई होप के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को 302 रन पर तीसरा झटका लग जाता है। वहीं विराट कोहली के आउट होने के बाद 5वें पर बल्लेबाजी करने आते हैं सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव होल्डर की इस ओवर की 5वीं बॉल पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोलते हैं और दोनों बल्लेबाज यहां से बिना कोई विकेट गवाए अपने 50 ओवर को खेलकर 366 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देते हैं। यहाँ से संजू सैमसन 30 गेंदों पर 31 रन बनाकर नबाद रहते हैं, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर नबाद लौटते हैं। वहीं दोस्तों भारत के द्वारा दिए गए 366 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से साई होप के साथ काइल मैक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले के खत्म होने तक वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 10 ओवर में ही 68 रनों के पार पहुंचा देते हैं। वहीं पावर प्ले के खत्म होने के बाद 11वां ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या को काइल मैक्स आड़े हाथे लेते हुए हार्दिक पांड्या के इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ मात्र 25 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगले ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने तुरंत अपने पिटारे से चतुर चालाक युजवेंद्र चहल को गेंद थमा देते हैं और युजवेंद्र चहल अपने पहले ओवर की दूसरी ही बॉल पर साई होप को एलबीडब्ल्यू आउट कर वेस्टइंडीज की टीम को 87 ओवर पहला झटका दे देते हैं। वहीं साई होप के आउट होने के बाद तीसरे पर बल्लेबाजी करने आते हैं ब्रेडन किंग, लेकिन युजवेंद्र चहल ब्रेडन किंग को भी अपने अगले ही बॉल पर अपनी चतुराई से गुगली फेंकते हैं और ब्रेडन किंग बॉल को समझ नहीं पाते हैं और क्लीन बॉल्ड हो जाते हैं और इधर युजवेंद्र चहल भी अपने हैट्रिक पर पहुंच जाते हैं। लेकिन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना है निकोलस पुरन, और निकोलस पुरन युजवेंद्र चहल की चौथी बॉल पर सिंगल ले लेते हैं, लेकिन आखिरी बॉल पर युजवेंद्र चहल काइल मैक्स को भी आउट कर देते हैं। यहाँ से काइल मैक्स आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं और लॉन्ग की दिशा में खड़े विराट कोहली को कैच थमा बैठते हैं। जहां वेस्टइंडीज की टीम बिना कोई विकेट गवाए 10 ओवर में 86 रन जोड़ दिए थे, तो वहीं 87 रन पर वेस्टइंडीज के टीम टॉपर बल्लेबाज को युजवेंद्र चहल ने आउट कर पूरे स्टेडियम में खलबली मचा दिया था। लेकिन 5वें पर बल्लेबाजी करने रोमियो सोफर ने वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और वेस्टइंडीज का स्कोर 20 ओवर में 110 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने चालाकी दिखाते हुए एक बार फिर से 21वें ओवर में हार्दिक पांड्या को गेंद सौंपा और इस पर हार्दिक पांड्या अपने इस ओवर की दूसरी बॉल पर विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन के हाथों रूपी शेफर्ड को कैच आउट करवा वेस्टइंडीज की टीम को 113 रनों पर चौथा झटका दे दिया। लेकिन दोस्तों एक तरफ से निकोलस पुरन काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते देखते निकोलस पुरन मात्र 38 गेंदों पर युजवेंद्र चहल की पहली बॉल पर चौका जड़ अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन युजवेंद्र चहल ने अपनी इस ओवर की आखिरी बॉल पर निकोलस पुरन को भी बॉल्ड कर वेस्टइंडीज की टीम को 156 रन पर 5वां झटका दे दिया और निकोलस पुरन के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की टीम ताश की पत्तों की तरफ बिखर गई और देखते देखते वेस्टइंडीज की टीम 34 ओवर 2 बॉल को खेलकर 194 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस तरीके से भारत ने इस वनडे मुकाबले को 194 रन के बड़े अंतराल से अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं रविंद्र जडेजा को 2 विकेट हाथ लगा, जबकि हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट अपने नाम किए।